तो सबसे पहले तो बाई डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। बाई बराबर कितना आपका एक्स क्यूब लॉग एक्स टू द बेस ई। तो बाई डैश बराबर कितना होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 3x² लॉग एक्स टू द बेस ई, ठीक है, प्लस कितना होगा बच्चों आपका एक्स क्यूब इंटू कितना हो जाएगा 1/x। तो बाई डैश कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 3x² लॉग एक्स प्लस कितना आ जाएगा x², ठीक है। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो कैसे करोगे, बाई डबल डैश बराबर कितना होगा आपका 6x लॉग एक्स प्लस 3x² इंटू 1/x प्लस कितना हो जाएगा आपका 2x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बाई डबल डैश कितना आ जाएगा बच्चों आपका, बाई डबल डैश आ जाएगा कितना बच्चों आपका 6x लॉग एक्स, ठीक है, 6x लॉग एक्स प्लस कितना आएगा आपका 3x प्लस 2x, यानी कितना हो जाएगा आपका 5x। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? क्लियर है, ठीक है। चलिए तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा आपका वाई ट्रिपल डैश एक्स आएगा। तो वाई ट्रिपल डैश एक्स कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 6 लॉग एक्स प्लस कितना होगा 6x इंटू 1/x प्लस कितना हो जाएगा 5x, एक्स कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 6 लॉग एक्स प्लस कितना आएगा आपका 11। तो वाई ट्रिपल डैश ये वाला होता है। समझ में आया सब बच्चों को? क्लियर है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको कीजिए आप। चलिए इसको निकालिए आप। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, किसके इक्वल आएगी। गुड।
तुम्हारा कितना है? क्या? देख ध्यान से चेक कर, जीरो आंसर आएगा इसका। आ गया? हाँ, आ गया। किस किस का आगे को हाथ खड़ा करें, बस में से एक का है। गुड। लिख ले कहीं ना कहीं तो उसको। आज से एकदम खुली आंखों से बैठा हुआ है। हैं? आज अच्छा 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 अच्छा, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था क्या मुझे? शायद देखा चश्मा, वहां देर से नजर नहीं पड़ी मेरी। नहीं नहीं, सही है, ये तो होना ही चाहिए ना। बताना है कि ये वाला क्वेश्चन इधर आया कि नहीं आया, निकालो फटाफट से। ठीक है, निकाल ही लोगे, हो गया होगा। रियान आ गया? ठीक। नेक्स्ट, इफ x इक्वल्स टू a t प्लस साइन t and y is equals to a 1 minus cos t, then find d2y over dx स्क्वायर। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ रहा है 1/4। इसको ध्यान से कीजिएगा सवाल को, है ना। करें इसको सॉल्व करने एक बार। चलो देखो, इधर देखे सारे बच्चे, x बराबर कितना दे रखा है, a इंटू टी प्लस साइन टी, और y बराबर कितना है बच्चों आपका, a इंटू, क्योंकि अगर हम बात करें, सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकालना पड़ेगा, और डी वाई ओवर डी एक्स को हम लिख सकते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया, टी यहाँ पर पैरामीटर है, डी वाई ओवर डी टी अपॉन क्या आएगा बच्चों आपका, डी एक्स ओवर डी टी। क्लियर है? तो सबसे पहले निकालते हैं डी वाई ओवर डी टी कितना आएगा। तो डी वाई ओवर डी टी बराबर होगा ए साइन टी होगा, ये होगा ए साइन टी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और dx ओवर dt अगर हम निकालेंगे, dx ओवर dt ये कितना हो जाएगा, a 1 प्लस कितना बच्चों आपका cos t। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना। चलिए, तो dy ओवर dx जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा फिर आपका, dy ओवर dt हो जाएगा, dy ओवर dt दैट इज a sin t, a sin t डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका, dx ओवर dt, यानी कि a इंटू 1 प्लस कॉस टी, इसे ये कट जाएगा। तो dy ओवर dx कितना आ गया आपका, dy ओवर dx आ गया आपका साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, फिर दूसरी बार इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2 साइन टी बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों आपका, कॉस टी बाई 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, एक कॉस टी बाई 2, कॉस टी बाई 2 कट जाएगा। तो आपका डी वाई ओवर डी एक्स आ गया बच्चों कितना, टेन टी बाई 2। यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ पहले तो। यहां तक किसी बच्चों को डाउट है? यहां तक क्लियर हो गए सब बच्चों को? ठीक है ना, बोर्ड पर ध्यान दें भाई। अब डी वाई ओवर डी एक्स आपको निकालना है,
तो dy ओवर dx, d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल, d2y ओवर dx का d2y ओवर dx स्क्वायर का मतलब क्या है ये बताओ पहले तो, कि भाई आपको dy बाई dx को एक बार और क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x करना है। समझ में आया कि नहीं आया? और आपका जो dy बाई dx है इज द फंक्शन ऑफ t, समझ रहे हो? तो जो जिसका फंक्शन होता है ना उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है आपका वो। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि dy बाई dx जो भी आपका एक्सप्रेशन आया पहले इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dt को बैलेंस करने के लिए आपको dt ओवर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर dx, ताकि ये कटेगा तो आपका यही बचेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको dy ओवर dx को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dy ओवर dx ये रहा, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि d ओवर dt ऑफ व्हाट, tan t बाई 2 इनटू आएगा dt ओवर dx आएगा, और dx ओवर dt कितना बताओ, dx ओवर dt है a इंटू 1 प्लस cos t, तो dt ओवर dx कितना हो जाएगा यहां से बताओ, बोलो, यहां से dt ओवर dx कितना होगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस cos t हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? क्लियर है ना सबको? ठीक है, बोलते नहीं हो तुम लोग। ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन a, यहां पर कितना आ जाएगा 1 प्लस cos t। अब इसको करो डिफरेंशिएट, कितना होता है tan का sec स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 हो जाएगा 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन a, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2। तो इसका आंसर ये लाना था मुझे, क्या लाना था, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा 4a, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4a sec की पावर 4 t बाई 2। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है। बच्चे जनरली यहां पर गलती करते हैं, आगे ध्यान रखिए, जो जिसका फंक्शन होगा वो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अगर कोई टी का फंक्शन आप जबरदस्ती एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ना, टी के रेस्पेक्ट करो पहले, फिर टी का एक्स के रेस्पेक्ट में dt ओवर dx, समझे कि नहीं समझे बात को? ये तो आपका चेन रूल होता है, ठीक है।